सिंघम का पार्ट 3 सिंघम अगेन थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुका है और जैसा इसके ट्रेलर को देख के लग रहा था पिक्चर बिल्कुल वैसी ही है और ये बात सच है। क्या करें। तो मूवी कैसी है ये मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि अगर तुम देखने जाओ तो तुमको पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके जानी है, क्योंकि ये मूवी कैसी बनेगी ये सिर्फ एक इंसान पर टिका हुआ था, रोहित शेट्टी, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर एक पिक्चर उन्होंने ही बनाई है। अगर तुमको कॉपी यूनिवर्स का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम भी मेरी तरह इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, तो मैं पिक्चरों के नाम बता देता हूँ। सिंघम पार्ट 1, सिंघम पार्ट 2, सिम्बा, सूर्यवंशी और अभी है सिंघम 3। अब माइंड में जो भी इमेज बनी है इस पिक्चर को लेकर अपने आप समझ जाओ, ये उससे भी ज़्यादा ओवर द टॉप है। अभी बात करेंगे उस बारे में भी। कहानी मैं तुमको ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा। बेसिकली ये समझो, हमारे जो सिंघम चचा हैं यानी कि अपने बाजीराव सिंघम, उनके ऊपर अटैक करता है। कौन करता है? सूर्यवंशी में तुमको विलन याद है जैकी श्रॉफ का, वो अटैक करता है और ये अटैक कश्मीर में हो। अब तुमको थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देने के लिए समझो, जैकी श्रॉफ जिनके पास बहुत बड़ी है अपने पुलिस फोर्स है, मतलब पुलिस फोर्स नहीं टेररिस्ट फोर्स है, वो जाके अपनों गलियों में से निकाल के कश्मीर में से जाके खुद हमला करते हैं। इसका मतलब क्या है? उनके पास दिमाग नहीं है। तुमको भी दिमाग नहीं लगाना है पिक्चर देखते हुए। इतना सिंपल सा कंक्लूजन था इस लाइन का। फिर उसके बाद क्या होता है, वो उसको पकड़ लेते हैं। ऑब्वियसली ये मतलब स्पॉइलर नहीं है तो तुमको पता ही है। तो वो उसके बाद उसको धमकी देता है। इसका क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भी पिक्चर में कुछ ना कुछ तो छोड़ना बचा रहना चाहिए ना। और अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो मूवी का विलन कौन है, अर्जुन कपूर साहब, तुमको पता होगा। उनकी एक्टिंग कैसी होती है ये भी तुमको पता होगा ऑलरेडी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अवनी जी किडनैप हो जाती हैं और इन्हीं के द्वारा किडनैप की जाती है, जिसके बाद वो श्रीलंका लेके जाता है और इंडियन पुलिस फोर्स जाके उनसे भिड़ती है। इतनी स्टोरी मैंने तुमको बता दी। आगे की स्टोरी तुमको ट्रेलर में दिखी गई थी। एक्शन कैसा होगा तुमको पता ही है। आगे का कंक्लूजन मुझे बताना जरूरी है क्या? वैसे एक बात है, अगर तुमको याद हो रामायण का जो रेफरेंस दिया था उसका सही यूज किया है कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना क्वेश्चन। अब इसका जवाब देता हूँ। तो उसका यूज मैं बोलूंगा कि ठीक ही था, क्योंकि अगर तुम एक बात खुद सोचो ना, रामायण जैसी स्टोरी को तुमने बस अपने पुलिस के फोर्स में ढाल दिया, तो रामायण से पैरेलल चल रहे हो तुम। वो एक लेजेंडरी एपिक है, उसको लेकर तुम अगर स्टोरी बना रहे हो तो हल्का से भी इधर उधर होने पे दिक्कत हो सकती है चचा। दिक्कत पता कहाँ हुई है? दिक्कत ये हुई है कि एक तो तुमको पूरी रामायण कवर करनी है, हर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। उसके बाद तुमको जो इतने बड़े से बड़े तुमने एक्टर लिए हैं, अर्जुन कपूर बड़े एक्टर नहीं है सॉरी, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, खुद सलमान खान, अजय देवगन और न जाने क्या क्या, इन सबके तुमको एंट्री करानी है। एंट्री के बाद तुमको इनके लिए एक्शन सीक्वेंसेस प्लान करना है। उन एक्शन सीक्वेंसेस को रामायण के साथ मिक्स करना है और ये सब तुमको करना है 2 घंटा 20 मिनट में। ज़्यादा फास्ट पेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा फास्ट पेस कर दिया तो एक्शन में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टोरी से लिंक नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो कितना प्रेशर था रोहित शेट्टी पे। तो ये बेसिकली एक पॉपकॉर्न मसाला मूवी ही है, लेकिन इसमें मसाला भी थोड़ा ऐसा सही है। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस तो ऐसे आपको पता है रोहित शेट्टी के होते एकदम ओवर द टॉप, गाड़ियाँ उड़ा रहे, ब्रिज से कूद रहे, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, वो सब इसमें भी हुआ है। और डायलॉग बाजी तो तुमको पता ही है, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी ना एक टाइम पे। मतलब मेरे को ये था कि होगी ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो इससे तुमको मूवी का कंक्लूजन तो मिल ही गया कि देखनी है कि नहीं देखनी है। तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो भाई। बट एक सरप्राइज, अर्जुन कपूर सरप्राइज निकल के आते हैं। कैसे? उनकी जो एंट्री उन्होंने कराई थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इस सेंस, एकदम बिल्डअप दिया। उसके बाद उनका लुक जो क्रिएट किया था वो बहुत अच्छा था, बस इतना ही अच्छा था। उसके बाद उन्हें एक्टिंग में हगा ही है। अब और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। पर अगर तुम सोचो तो रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट था और सबका परफॉर्मेंस एक्सटेंडेड कैमियो जैसा ही है, लेकिन उनका बेस्ट इसलिए था, इवन क्या बताऊं, मतलब उन्होंने ओवरशैडो कर दिया था रणवीर सिंह, और मतलब रणवीर सिंह ने ओवरशैडो कर दिया था करीना कपूर और अजय देवगन को। तो बस यही है, जैसा एक्सपेक्टेड था पिक्चर वैसे ही निकली। अगर तुमको रोहित शेट्टी की फिल्मोग्राफी पसंद है, तुमको ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस पसंद आते हैं और तुम उनको देखना चाहते हो, तो तुमको मेरी तरफ से मूवी रिकमेंडेड है। अगर तुमको थोड़ा सीरियस माल देखना है या फिर तुमको ऐसा कुछ देखना है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल हो, तो तुम इस मूवी को स्किप कर सकते हो। दिवाली वैसी याद खराब जाएगी, इसका भूल भुलैया 3 देखने जाना है, क्या बताऊं। मेरी तरफ से वीडियो यहीं खत्म होती है। पसंद आई हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।